समय ठहरा हुआ था। सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में जल रहा था। शिव दुख से कराह रहे थे। किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी का अंत इस प्रकार होगा। पर क्या करें, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। शुरुआत थी एक अजर अमर प्रेम कहानी की, जो सदियों तक याद की जाने वाली थी। यह शुरुआत थी शिव और पार्वती की, उनके प्रेम कहानी की, एक नए युग की। तो चलिए आज की इस कथा में जानते हैं कि क्या हुआ सती की मृत्यु के बाद और कैसे मिले शिव और पार्वती। आखिर क्यों सती के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। यह प्रेम कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, और अगर आप शिव और पार्वती के मिलन के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। माता सती की मृत्यु के बाद शिव सती के शरीर को उठाकर अपने विरह में पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर ध्यान में चले गए। भगवान शिव सती की मृत्यु का दुख सहन न कर सके और एकांत में वास करने लगे। सब कुछ शांत सा हो गया था, लेकिन इन सब के बीच असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर शिव की अनुपस्थिति में बढ़ती हुई अव्यवस्था का प्रतीक था। उसने कठोर तपस्या की और अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो पुत्र, क्या वर चाहते हो। तब ताड़कासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ताड़कासुर अच्छी भांति जानता था कि भगवान शिव सती के विरह में कैलाश पर तप में लीन है और कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ऐसे में उनके पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह वरदान पाकर ताड़कासुर चारों ओर तबाही मचाने लगा। सभी देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि शिव ना जागे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत और दुखी स्वर में कहा कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के द्वारा ही संभव है, और यह तभी हो सकता है जब शक्ति
पुनः जन्म ले। तब देवताओं ने निर्णय लिया, शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना सृष्टि ना चल सकती है और ना ही संतुलन बना रह सकता है। यही से शुरू होती है असली कहानी, शिव और पार्वती के मिलन की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या ने पहली बार आंखें खोली तो पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। उनकी मुस्कान में करुणा थी और आँखों में अनंत ब्रह्मांड की गहराई, मानो स्वयं शक्ति स्वरूप हो। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उन्हें बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था। फूलों से, जल से, पशु पक्षियों से और उस नीलकंठ देव से जिनकी कहानियाँ अक्सर साधु संत गुनगुनाते थे। जब कोई महादेव का वर्णन करता तब छोटी पार्वती की आंखें चमक उठती। उन्हें न जाने क्यों शिव की हर बात पर अपनापन महसूस होता था, जैसे आत्मा किसी अधूरे गीत को याद कर रही हो। वह घंटों तक हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान मग्न हो जाती। कभी मिट्टी से शिवलिंग बनाती तो कभी फूलों से उनका श्रृंगार करती। उनके हृदय में बिना किसी के सिखाए शिव के प्रति एक अटूट भक्ति जाग उठी थी। जब पार्वती केवल 4 वर्ष की थी तब महान नारद मुनि उनके परिवार से मिलने आए। अपनी प्यारी बेटी का भविष्य जानने के लिए उत्सुक हिमवान ने नारद मुनि से पार्वती की हथेली पढ़ने और यह बताने का अनुरोध किया कि नियति ने उनके लिए क्या रखा है। नारद मुनि ने जो खुलासा किया वह विस्मयकारी और परेशान करने वाला दोनों था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पार्वती एक आदर्श महिला बनेंगी, लोगों द्वारा पूजी जाएंगी तथा अनुग्रह और सद्गुण के प्रतीक के रूप में पूजी जाएंगी। हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी थी जिसने हिमावन को बहुत परेशान कर दिया। पार्वती का भावी पति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परित्यक्त स्थानों पर रहता होगा, अजीब आभूषणों और चित्रों में लिपटा होगा। वह शाही कपड़ों से सुशोभित नहीं होगा। यह सुनकर रानी मैना का चेहरा फीका पड़ गया और वह बोल पड़ी, क्या मेरी बेटी उस त्यागी से विवाह करेगी? नारद मुस्कुराए और बोले, माता, आप उन्हें त्यागी कहती है, पर वे ही सृष्टि के अधिपति है। यह मिलन केवल विवाह नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के संतुलन का पुनर्जन्म होगा। उस दिन से पार्वती के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। वह जानती थी कि उनका जन्म शिव को पाने के लिए हुआ है। ना बाल्यावस्था की इच्छाएं, ना राजसी सुख, बस एक संकल्प था उनके मन में कि वह उस एक आत्मा को फिर से पाएंगी जिससे उनका संबंध जन्मों से जुड़ा है। समय बीतता गया और छोटी पार्वती अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके चेहरे पर वही शांत आभा थी जो सती के समय थी।
वही निश्चल दृष्टि, वही करुणा और वही अनकहा विरह। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में शिव को महसूस किया था, पर अब वह भावना एक दृढ़ संकल्प बन चुकी थी। जब उन्होंने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी कि उनका भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा है, तो उन्होंने तय कर लिया कि यदि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए बना है तो वह केवल शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, मुझे अब राजमहल में नहीं रहना, मुझे उस मार्ग पर आगे चलना है जहाँ से मैं अपने प्रभु को पा सकूं। हिमवान ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, क्या तू उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती हो? वह मार्ग फूलों से नहीं बल्कि अग्नि से भरा हुआ है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, प्रेम जब सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बनकर राह दिखाती है। बस इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने अपना महल, वैभव और परिवार सब कुछ त्याग दिया। वह हिमालय की शीतल हवाओं को पीछे छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। पर्वतों के बीच बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहाँ ना कोई सुख सुविधा थी, ना कोई राजसी जीवन, बस नदियों की ध्वनि और उनके जप की गूंज। शुरुआत में उन्होंने फल और जल से अपना जीवन चलाया, पर धीरे धीरे उन्होंने हर भौतिक आवश्यकताओं का त्याग करना प्रारंभ कर दिया। अब वे केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। दिन के समय वे खुले आकाश के नीचे बैठकर ध्यान करती और रात को पत्थर पर लेटकर शिव का स्मरण करती। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनकी शरीर से प्रकाश निकलने लगा था। ऋषि मुनि जो उन्हें देखने आते, कहते कि उनकी तपस्या साधारण मानव की नहीं हो सकती। वर्ष बीतते गए। अब उनका जीवन केवल प्राणवायु पर निर्भर था। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति उनकी साधना में लीन हो गई हो। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके मन में केवल एक नाम था, महादेव। जब माता पार्वती अपनी तपस्या में लीन थी, तब दुनिया ताड़कासुर नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से त्रस्त था। उसे हराने के लिए बेताब देवताओं ने ब्रह्मादेव से सलाह मांगी। तब ब्रह्मादेव ने उन्हें बताया कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही राक्षस को परास्त कर सकता है। लेकिन गहन ध्यान में डूबे शिव जी तक पहुंचना असंभव था। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कामदेव ने अपनी इच्छा के तीरों से सुगंधित फूलों और मधुर संगीत के साथ आकर्षण का माहौल बनाकर भगवान शिव के ध्यान को बाधित करने का प्रयास किया, परंतु अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शिव अप्रभावित रहे तथा गहन ध्यान की अवस्था में लीन रहे। निराश होकर कामदेव ने शिव जी पर सीधे तीर चलाने का कदम उठाया, जिससे वह अपनी समाधि से जाग गए। कई वर्षों में पहली बार भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्हें
घुसपैठ का एहसास हुआ। उन्होंने उग्र ऊर्जा की चमक में तीसरी आंख खोली और कामदेव को नष्ट कर दिया। उसी क्षण कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। शिवजी हालांकि कठोर थे, परंतु नरम पड़ गए और कामदेव को एक वरदान दिया। वह जीवित रहेंगे, लेकिन बिना शरीर के। तब से कामदेव निराकार अस्तित्व में है। इन सब के बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा ने शिव जी से शांत स्वर में कहा, हे महादेव, शक्ति फिर से जन्म ले चुकी है। वही शक्ति जो आपको समर्पित है, वह तप में लीन है और उसका संकल्प पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। केवल आपका स्नेह ही उसकी अग्नि को शांति दे सकता है। शिव मौन थे, पर उनके भीतर कुछ हिल चुका था। हजारों वर्ष की समाधि में पहली बार उन्होंने अपने हृदय में उस कंपन को महसूस किया जो कभी सती के नाम से गूंजता था। अब समय आ चुका था शिव और पार्वती के मिलन का, पर यह इतना भी आसान नहीं था। अब माता पार्वती को अपना प्रेम साबित करना था। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या हुआ जब शिव जी उनके सामने गए और कुछ ऐसा पूछा जिसने पार्वती को भी चकित कर दिया। भगवान शिव एक साधु के रूप में पार्वती के सामने पधारे। पार्वती ध्यान में लीन थी। उन्होंने कहा, माँ, कुछ भिक्षा मिलेगी? तब माँ पार्वती ने अपनी आंखें खोली और करुणा भरी स्वर में कहा, मुनिवर, जो भी मेरे पास है वह आपका ही है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम तप कर रही हो किसी योगी के लिए। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वही मेरे आराध्य है, वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। साधु हंस पड़े और कहा, अरे कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी शालीन हो और उस योगी के लिए तप कर रही हो जो श्मशान में रहता है, जो भस्म रमाता है, जो सांपों को गले में डालता है, जो धन, वैभव और सुख से दूर भागता है। वह तुम्हारे योग्य नहीं। तुम किसी राजकुमार के योग्य हो, किसी देव के योग्य हो, ना कि उस त्यागी के। क्षण भर को वायु थम सी गई। पार्वती की आंखें बंद थी, पर चेहरा दृढ़ हो गया। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मुनिवर, आप उस त्यागी को नहीं जानते। वह मृत्यु से परे है। वह सृष्टि का आरंभ है। वह भस्म रमाते हैं क्योंकि वह अहंकार को जलाकर शुद्ध करते हैं। वह श्मशान में रहते हैं क्योंकि उन्हें जीवन और मृत्यु का भय नहीं है। वह योगी, वह त्यागी मेरा सर्वस्व है। संसार उन्हें त्यागा हुआ कहता है, पर मैं उन्हें सृष्टि का धड़कता हृदय मानती हूँ। मुनिवर हंस पड़े और कहा कि अगर उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो? यह बात सुनकर माँ पार्वती ने शांत स्वर में कहा, मुनिवर, प्रेम में स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होती, केवल समर्पण होता है। मैं उन्हें पाने के लिए
नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए जन्मी हूँ। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो उन्हें जागना ही होगा, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। साधु उनकी यह बातें सुनकर मौन रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि यही सती का पुनर्जन्म है। जिसके बाद वे अपने असली रूप में आए और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माँ पार्वती की आँखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। हजारों सालों बाद आज फिर वह पल आया था जब ब्रह्मांड शिव के प्रेम का साक्षी बन रहा था। लेकिन अभी भी इस कहानी का आखिरी पड़ाव बाकी है और वह है शिव और पार्वती का विवाह। यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी कि हिमवान की पुत्री पार्वती ने अपने तप से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया है। सभी देवता प्रसन्न थे और दिशाएं भी गूंज उठी थी। आखिर शक्ति फिर से शिव के पास लौट आई थी। जब यह समाचार हिमालय पहुंचा तो वहाँ उत्सव जैसा माहौल था, पर इस आनंद के बीच एक चेहरा चिंतित था, राजा हिमवान का। रानी मैना बोली, स्वामी, हमारी बेटी को वह सब कुछ प्राप्त हुआ है जिसे पाने के लिए वह कई वर्षों से तप कर रही थी, तो अब तो सब कुछ शुभ ही होगा। हिमवान ने गहरी सांस ली। उनके आंखों में चिंता थी। वो बोले, मैना, मैं प्रसन्न हूँ, पर मन में एक भय भी है। जिस महादेव को सृष्टि विनाशक कहती है, जो भस्म रमाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, क्या वे हमारी कोमल कन्या के योग्य है? क्या वह गृहस्थ जीवन निभा पाएंगे? हवा में मौन छा गया। हिमालय की बर्फीली चोटियां भी मानो उनकी चिंता को सुन रही थी। आखिर वे पिता थे और पिता का हृदय प्रेम से भरा होता है, पर उसमें डर भी होता है। उसी समय महल में एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ, ऋषि वशिष्ठ। उनके साथ कुछ देवगण भी थे, ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर। पूरा महल उनकी आभा से आलोकित हो उठा। हिमवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागत है महर्षि, किस कारण आप पधारे हैं? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमें पता चला है कि आप अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं, पर आप एक बात जान लीजिए, यह कोई सामान्य विवाह नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संयोग है। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों का संगम है। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन है। राजा हिमवान ने धीमे स्वर में कहा, महर्षि, मैं जानता हूँ कि महादेव सृष्टि के स्वामी हैं, पर उनका जीवन तपस्या में बीतता है। क्या ऐसे वर मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त होंगे? ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा, राजन, शिव का त्याग ही उनकी महिमा है। जो सब कुछ त्याग कर भी सबके रक्षक है, वही सच्चे स्वामी हैं। वह भस्म नहीं रमाते, वह मोह को जलाते हैं। वे श्मशान में नहीं रहते, वे मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। तुम अपनी पुत्री की चिंता छोड़ो, क्योंकि यह विवाह स्वयं नियति ने लिखा है।
विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा हिमवान, याद रखो, जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी ब्रह्मांड संतुलित रहता है। उनके मिलन से ही तारकासुर का अंत संभव है और सृष्टि पुनः अपने मार्ग पर लौटेगी। राजा हिमवान मौन खड़े थे। उनकी आंखों में अब भय नहीं, श्रद्धा थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो यह निश्चय है, यह विवाह केवल मेरी पुत्री का नहीं, सृष्टि की स्थिरता का है। ऋषि वशिष्ठ ने सिर झुककर कहा, बिल्कुल, और इस विवाह का शुभ मुहूर्त भी तय हो चुका है। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र और बुध एक साथ मिलेंगे, उसी दिन यह ब्रह्मांडीय युगल एक होगा। उस दिन को देवता भी पावन मानेंगे और वही दिन महाविवाह के रूप में सृष्टि में अंकित रहेगा। विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी थी। शिव, जो सदियों से मौन थे, अब अपने विवाह की तैयारी में थे। पर यह तैयारी संसार जैसी नहीं थी। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित की, अपने शरीर पर भस्म रमाई और नागों को गले में धारण किया। उनके माथे पर त्रिपुंड भभूति चमक रही थी। यह कोई राजसी दुल्हा नहीं, एक अवधड़ योगी थे, जिनके लिए वैभव का कोई अर्थ नहीं था। परंतु उनकी बारात, वह तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात बनने वाली थी। चारों दिशाओं से विचित्र प्राणी आने लगे। कोई भूत था, कोई प्रेत, कोई योगी, कोई सिद्ध, कोई नग्न था, कोई राख से ढका हुआ, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई चिल्ला रहा था। शंख, डमरू, मृदंग और तांडव की ध्वनियाँ मिलकर एक अकल्पनिक लय बना रही थी। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा बारात में सम्मिलित हुए। यह एक ऐसी बारात थी जिसमें देवता भी थे और दानव भी, क्योंकि शिव सबके हैं, किसी एक वर्ग के नहीं। बारात जब हिमालय की ओर चली तो आकाश रंगों से भर गया। पुष्पों की वर्षा हो रही थी, पर्वत झूम रहे थे। चारों ओर केवल एक ही नाम था, बोल बम बोल बम। लेकिन जैसे ही यह अनोखी बारात हिमवान के महल के समीप पहुंची, वहाँ का दृश्य कुछ और ही था। महल में मंगल गीत गूंज रहे थे। स्त्रियां आरती की थाल सजाए खड़ी थी। पर जब उन्होंने शिव की बारात देखी, उनके चेहरों से रंग ही उड़ गए। भस्म रमाए भूत, कंकालों की माला पहने प्रेत और विचित्र रूपों वाले योगी, यह दृश्य भयावह था। मैना देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, स्वामी हेमवान, यह कैसी बारात है? क्या यही वह वर है जिसके लिए हमारी पुत्री ने तप किया? रानी मैना की आंखों में भय था। उन्हें लगा यह कोई विवाह नहीं, कोई प्रलय है। वह कांपते स्वर में बोली, मैं अपनी बेटी को ऐसे वर के हाथों नहीं सौंप सकती। यह तो देव नहीं, मृत्यु का रूप है। माँ पार्वती शांत थी। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वे आगे बढ़ी और अपनी माँ के हाथ को पकड़ते हुए बोली, माता, आप उन्हें उनके रूप से मत आंकिए। भस्म उनकी साधना है, श्मशान उनका ध्यान स्थल है। वह किसी को डराने नहीं आए हैं। वह स्वयं मृत्यु को भी जीवन देना जानते हैं। यही मेरे प्रभु है, सरल परंतु अनंत। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि मैना के मन का भय पिघलने लगा।
तभी पार्वती ने धीरे से कैलाश की दिशा में देखा और विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी बारात तो दिव्यता से भरी हुई है, परंतु मेरी माता का हृदय भय से काँप रहा है। क्या आप अपने उस रूप में आ सकते हैं जिसे संसार देख सके? शिव ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की। एक पल के मौन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सारा वातावरण बदल सा गया था। राख झरने लगी थी, नाग झुक गए थे और भूत प्रेतों का हाहाकार एक मधुर स्वर में बदल गया था। अब वहाँ खड़े थे सुंदर महादेव। गले में पुष्पमाला थी, माथे पर चंद्र की कोमल ज्योति थी, तन पर रेशमी वस्त्र थे और मुस्कान में शांति का सागर। उनके दिव्य रूप को देखकर सब लोग विस्मित रह गए। रानी मैना की आंखों में आंसू थे, भय के नहीं, श्रद्धा के। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, अब मैं समझी, यही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यही मेरी पुत्री के योग्य है। शिव ने स्नेह भरी दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, तुम्हारे प्रेम ने मेरे अघोर को भी सुंदर बना दिया। देव, दानव, सिद्ध, योगी, ऋषि, गंधर्व सब एक ही स्थान पर एकत्र हुए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग उस क्षण के लिए एक हो गए थे। ना कोई शत्रु था और ना ही कोई भय। राजा हिमवान ने विशाल सभा सजवाई। स्वर्ण कलशों में गंगाजल भरा गया। वेदों के मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। स्वयं ब्रह्मा ने आचार्य बनकर विवाह का विधान आरंभ किया। विष्णु ने आगे बढ़कर कन्यादान किया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। स्वयं सृष्टि का पालक अपनी ही ऊर्जा का दान कर रहा था सृष्टि के संहारक को, ताकि सृजन, पालन और संहार का संतुलन फिर से स्थिर हो सके। विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपको वह प्रदान करता हूँ जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है। पार्वती केवल मेरी बहन नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। उन्हें स्नेह दो, क्योंकि यही प्रेम ब्रह्मांड को जीवित रख सकता है। शिव ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नारायण, मैं वचन देता हूँ कि जिस शक्ति ने मुझे जागृत किया उसे मैं अपने अस्तित्व का आधा भाग बनाऊंगा। ब्रह्मा ने अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया और उसी के साथ यह भव्य विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सभी भूत प्रेत, देवता, ऋषि, राक्षस सब ने एक साथ जयघोष किया। समय मानो एक पल के लिए रुक गया था, क्योंकि शिव और शक्ति अब एक थे। इस एकत्व ने सृष्टि को नया संतुलन दिया। वही ऊर्जा जो पहले विरह में विकृत हो रही थी, अब प्रेम में परिवर्तित हो गई थी। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, प्रभु, अब क्या होगा? ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले, अब ब्रह्मांड फिर से अपना मार्ग पाएगा। इस दिव्य मिलन से जो शक्ति उत्पन्न होगी, वही एक दिन तारकासुर का अंत करेगी। वही बालक जो इन दोनों की ऊर्जा से जन्मेगा, देवताओं का रक्षक बनेगा। कार्तिकेय।
लेकिन यह अंत नहीं था। शिव और पार्वती के विवाह के बाद दोनों शांति और प्रेम से कैलाश में वास करने लगे। पर अभी भी पार्वती के मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर वह जानना चाहती थी। उस समय पार्वती ने जो शिव से पूछा वह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं थे, बल्कि आज के समय के लिए बताई गई बातें थी। तो चलिए अब जानते हैं कि शिव और पार्वती के बीच हुए उन संवादों को जिन्हें हर हिंदू को ज़रूर जानना चाहिए। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी कोमल रोशनी से कैलाश की चोटियों को नहला रहा था। पार्वती शिव के समीप बैठी थी। कुछ क्षण मौन रहा, वह मौन जो शब्दों से भी गहरा था। फिर पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, यह सब जो हुआ, मेरा जन्म, मेरी तपस्या, हमारा मिलन, क्या यह सब नियति थी या आपने ही इसे रचा? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल सृष्टिरता में होती है। उन्होंने कहा, देवी, सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है वह समय आने पर फलता ज़रूर है। सती का देह त्याग, तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम्हारी तपस्या, यह सब पूर्व नियोजित था। यह मेरी नहीं, हमारी लीला थी, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शक्तिहीन है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। पार्वती ने विस्मय से देखा और बोली, तो क्या यह सब ब्रह्मांड की योजना थी? शिव बोले, हाँ, क्योंकि सृष्टि का चक्र तभी चलता है जब प्रेम और ज्ञान साथ हो। तुम प्रेम की ज्योति हो और मैं ज्ञान का शून्य हूँ। जब प्रेम ज्ञान से मिलता है तभी सृष्टि उत्पन्न होती है। यही रहस्य ब्रह्मांड का हृदय है। वह उठे और आकाश की ओर देखते हुए बोले, देखो देवी, यह तारे, यह ग्रह, यह तत्व सब एक ही ऊर्जा से बने हैं जो शक्ति है, पर उन्हें संचालित करने वाला जो मौन है वह शिव है। दोनों के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। जो उसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, तो क्या यही कारण है कि आप मृत्यु में निवास करते हैं और मैं जीवन में? शिव ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मृत्यु और जीवन दो नहीं हैं। यह एक ही सत्य के दो रूप है। एक अंत का अनुभव कराता है और दूसरा आरंभ का अनुभव कराता है। और जब यह समझ आ जाती है कि दोनों एक ही है, तभी मोक्ष होता है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यही ज्ञान एक दिन मनुष्य को मिलेगा। जब मन की लहरें शांत होगी तब आत्मा यह सत्य देखेगी कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर ही है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का बीज है जो एक दिन संसार को बताएगा कि ध्यान, प्रेम और शून्यता सब एक ही द्वार की ओर ले जाते हैं। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि यह ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित ना रहे। यह हर जीव तक पहुँचे ताकि मनुष्य जान सके कि प्रेम ही परम सत्य है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, और वही होगा देवी। मैं यह ज्ञान तुम्हारे माध्यम से प्रकट करूँगा। जब तुम प्रश्न करोगी
मैं उत्तर दूंगा और उन्हीं प्रश्नों से जन्म लेंगे शिव सूत्र, जो सृष्टि के सबसे गढ़ रहस्यों का मार्गदर्शन बनेंगे।